हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोशन क्लासेस में। और मैं सत्यम प्रजापति आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube की फैमिली में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं विटामिन्स लेकर आया हूं। विटामिन्स का इंट्रोडक्शन उसमें बताऊंगा, विटामिन्स के टाइप उसमें बताऊंगा, और विटामिन के स्रोत का मतलब होता है विटामिन के सोर्सेज। ये विटामिन कहाँ से मिलते हैं हमको, और विटामिन के कार्य क्या है हमारी बॉडी में। जो विटामिन होते हैं, विटामिन के क्या क्या कार्य हैं उनको बताऊंगा। विटामिन की कमी से होने वाली जो डिजीज होती हैं, विटामिन के डिफिशियंसी से जो होने वाली डिजीज होती हैं, उनको मैं आज आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, विटामिन का इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, विटामिन का इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको आज बता दूं ये विटामिन जो होते हैं हमारी बॉडी में सिंथेसाइज्ड नहीं होते हैं, मतलब हमारी बॉडी बना नहीं सकती है। पर ये जो होते हैं विटामिन होते हैं, इनको डाइट में ले सकते हैं। डाइट का मतलब होता है आहार में ले सकते हैं। कोई भी चीज़ खाएंगे तो विटामिन मिलेंगे, उसमें पता होना चाहिए विटामिन कौन से होते हैं। चलिए शुरू करते हैं, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन का इंट्रोडक्शन पहले जान लीजिए। विटामिन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का एक ग्रुप होता है। विटामिन जो होता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का एक ग्रुप होता है। विटामिन की आवश्यकता हमारी बॉडी में जो होती है स्मॉल अमाउंट में होती है, मतलब कुछ मात्रा में विटामिन हमारी बॉडी को रोज चाहिए। विटामिन की डिफिशियंसी से हमारी बॉडी में बहुत सी डिजीज पैदा हो जाती हैं। अगर विटामिन की कमी है तो हमारी बॉडी में बहुत सी कमी हो जाएंगी। हमारी बॉडी में विटामिन सिंथेसाइज नहीं होती है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हमारी बॉडी में जो है विटामिन सिंथेसाइज नहीं होते हैं। सिंथेसाइज का मतलब होता है कि हमारी बॉडी विटामिन नहीं बना सकती है, पर डाइट में जो होती है आहार में ले सकते हैं। तो विटामिन के जो टाइप्स होते हैं, विटामिन दो टाइप के होते हैं। सॉल्युबिलिटी के आधार पर जो होते हैं टू टाइप्स के विटामिन होते हैं, टू कैटेगरीज में इनको बांटा गया है। तो नंबर एक जो है विटामिन दो कैटेगरीज में बांटा गया। नंबर एक फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल जो वसा में जो होता है सॉल्युबिलिटी हो जाए उसे फैट सॉल्युबल कहते हैं, और वाटर में सॉल्युबल हो जाए उसे वाटर सॉल्युबल कहते हैं। तो फैट सॉल्युबल में कौन कौन से विटामिन आते हैं पहले ये देख लीजिए। फैट सॉल्युबल में आ जाएंगे विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। और इसमें देख लीजिए वाटर सॉल्युबल में कौन से विटामिन आ जाएंगे। तो वाटर सॉल्युबल में आ जाएंगे विटामिन बी एंड विटामिन सी। और तो विटामिन बी के भी टाइप्स होते हैं। विटामिन बी कितने प्रकार की होती है, तो विटामिन बी जो होते हैं विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, बी6, बी7 एंड बी9 एंड बी12। वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन सी भी आ जाएगा। हाँ तो दोस्तों आ जाइए, फैट सॉल्युबल विटामिन में KEDA के सोर्सेस, फंक्शन और उनकी कमी से होने वाली बीमारियां और डेली एक्टिविटी में हमें कितनी रिक्वायरमेंट होती है विटामिन KEDA की। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन में पहले विटामिन ए, तो उसका विटामिन ए का सोर्सेस, विटामिन ए के सोर्सेस आप देख लीजिए। शार्क लीवर ऑयल, जो शार्क मछली होती है उसके लीवर ऑयल से आपको मिलेगा विटामिन ए। एक याक जो अंडा होता है, अंडे का जो अंदर वाला पीला वाला भाग होता है, पार्ट होता है पीला वाला, उससे मिलेगा। वेजिटेबल्स से मिलेंगे, बटर से मिलेगा, स्पंज से, पालक से मिलेगा। अब फंक्शन ऑफ विटामिन, विटामिन के कार्य क्या है हमारी बॉडी में देख लीजिए। यह बोन एंड स्किन की ग्रोथ में हेल्प करता है। दूसरा क्लियर विजन, हमें आंखों से जो होता है साफ दिखाई देने में मदद करता है। अब इसकी कमी से होने वाली बीमारियां, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियां देख लीजिए आप कि नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है अंधेरे में वैसे लोगों को कम दिखता है, अगर विटामिन ए की कमी है तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। ड्राइनेस ऑफ स्किन, मतलब जो स्किन होती है उस ड्राई हो जाएगी, बिल्कुल रूखी सी हो जाएगी, उखड़ी नहीं होती, बिल्कुल रूखी हो जाएगी। और तीसरा आ जाइए पॉइंट, कॉर्निया में इंजरी, जो आई का एक पार्ट होता है कॉर्निया, उसमें इंजरी आ जाएगी। अगर इन सब डिजीज से बचना है आपको तो विटामिन हमारी डेली एक्टिविटी में कितनी लेनी है, आपको लेनी है 600 माइक्रोग्राम प्रति डे लेनी है आपको। हाँ तो दोस्तों अब आ जाइए विटामिन ई। विटामिन ई के सोर्सेस क्या हैं देख लीजिए। विटामिन ई के सोर्सेस हैं मीट, फिश लीवर एंड चिकन और हरी सब्जियां। विटामिन ई के सोर्सेस हैं, स्रोत हैं। अब आ जाइए विटामिन ई के फंक्शन, हमारी बॉडी में विटामिन ई का क्या कार्य करती है।
देख लीजिए, यह रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, जो होता है, जो यह रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। दूसरा देख लीजिए, यह लीवर की सेल को टॉक्सिक इफेक्ट से प्रिवेंट करता है। जो लीवर की सेल होती है टॉक्सिक इफेक्ट हो जाती है, इसको प्रिवेंट करता है। इसकी डिफिशियंसी से होने वाली जो बीमारियां, इसकी कमी से होने वाली जो बीमारियां हैं, देख लीजिए, दांतों का कलर जो होता है चेंज हो जाएगा। इसकी कमी से दांतों का कलर जो होता है चेंज हो जाता है, और आरबीसी कमजोर हो जाती हैं। आरबीसी जानते हो आप? आरबीसी वो होती हैं जो ब्लड के पार्ट होते हैं, उसी में एक आरबीसी होता है, ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गन्स होता है, जो उसी को आरबीसी कहते हैं। आरबीसी कमजोर हो जाएंगी। तो अगर इससे सब आपको बचना है, तो आप डेली एक्टिविटी में जो रिक्वायरमेंट है विटामिन ई की, तो 10 mg प्रतिदिन, अगर आप नॉर्मल पर्सन है तो 10 mg प्रतिदिन आपको लेना है। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन्स है, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको 35 mg प्रतिदिन लेना है। हाँ तो दोस्तों, अब आ जाइए विटामिन डी के सोर्सेस। तो विटामिन डी के आप सोर्सेस देख लीजिए। विटामिन डी के सोर्सेस हैं फिश लीवर ऑयल, ये गया अंडे का पीले वाला भाग। विटामिन डी के फंक्शन, विटामिन डी हमारी बॉडी में जाकर क्या कार्य करती है, तो यह बोन्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करती है। बोन जो होती है उनको ग्रोथ करती है, और उनकी जो डेवलपमेंट होती है उनमें हेल्प करती है। यह बोन को हेल्दी रखती है विटामिन डी, और ये इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करती है। विटामिन डी इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करती है। अब इसकी कमी से होने वाली बीमारियां जो हैं, इसकी कमी से होने डिफिशियंसी डिजीजेस, इसकी कमी से होने वाली बीमारी जो है, बोन कमजोर हो जाती हैं। अगर इस बीमारी से बचना है आपको, तो डेली एक्टिविटी में आपकी रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए? डेली एक्टिविटी में आपकी रिक्वायरमेंट है 2.5 mcg प्रतिदिन। तो दोस्तों आ जाइए विटामिन के सोर्सेस। तो विटामिन के सोर्सेस आप देख लीजिए। डेयरी प्रोडक्ट मतलब है दूध हो गया, मक्खन हो गया, आपका खोया हो गया। जो डेयरी प्रोडक्ट है, जो दूध से बने हुए प्रोडक्ट हैं, उनको डेयरी प्रोडक्ट कहते हैं। वेजिटेबल्स हो गया आपका विटामिन के में, पालक हो गया, सोयाबीन हो गया, एग यॉक हो गया, वो अंडे का पीले वाला भाग है उसको एग यॉक कहते हैं, वही एग यॉक। इसके ये सोर्सेज हैं। और विटामिन के जो होता है फंक्शन, विटामिन के का जो फंक्शन होता है हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है, अगर हमारे कोई उंगली या कोई भी बॉडी में चोट लग गई है, तो जो ब्लड निकलता है, तो ये ब्लड निकल रहा है, अगर ब्लड जम जाएगा उसे ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है विटामिन के। डिफिशियंसी डिजीज, इसकी कमी से होने वाला जो एक ये होता है डिजीज होती है डिले इन ब्लड क्लॉटिंग। जो ब्लड क्लॉटिंग होती है बहुत देर में हो पाएगी इसके डिफिशियंसी से। अगर इस डिजीज से बचना है आपको, तो डेली रिक्वायरमेंट में आपको कितनी विटामिन के लेनी है? तो डेली रिक्वायरमेंट आपको डेली रिक्वायरमेंट में आपको कितनी विटामिन के लेनी है? 140 से 200 mg प्रतिदिन आपको लेनी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो हमारा, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।